हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है आपकी जिम में। और ये है आपकी जिम स्पोकन इंग्लिश जिम। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको लगभग 300 अराउंड सेंटेंस प्रैक्टिस किए हैं। उसके बाद एक प्रैक्टिस वीडियो मैंने अपलोड किया है जो नॉन स्टॉप 300 सेंटेंस प्रैक्टिस का है, वो आप रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि आपको प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर मालूम है, उसका फॉर्मूला मालूम है, लेकिन फॉर्मूला कितना भी रट लें आपसे बोलते नहीं आएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर। पहले हमने प्रेजेंट सिंपल को डिस्कस किया, उसकी प्रैक्टिस की। अब काम आपका है उसको रिपीट करना, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करना। प्रेजेंट सिंपल के बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल, जिसको ग्रामर की लैंग्वेज में बोला जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला मतलब एक स्ट्रक्चर का पैटर्न, की इस पैटर्न से फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, सबको पता है विल होती है, विल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ फॉर्मूला है आपको ये बताने के लिए कि आपका सेंटेंस का पैटर्न फ्यूचर सिंपल में कैसा होगा। इससे ज्यादा इस पैटर्न में समझने का कुछ नहीं है। हाँ, कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब सेल भी यूज होती है, तो थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन है कि सेल कहाँ यूज करते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। सेल आई और वी के साथ यूज होता है, लेकिन ओनली ब्रिटिश इंग्लिश में। नॉर्मल जो हमारी वर्ल्ड वाइड स्पोकन इंग्लिश चलती है, जो अमेरिकन इंग्लिश है, जो ज़्यादातर बोली जाती है, और स्पोकन में तो सेल बहुत रेयर यूज होता है। हम एक ही हेल्पिंग वर्ब को, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम केवल विल हेल्पिंग वर्ब को यूज करके ही सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल कहाँ यूज होता है? सेल कुछ एक्सेप्शन है सेल यूज करने के, जैसे ओपिनियन, किसी को ओपिनियन देना हो, सजेशन देना हो, या आपको पॉसिबिलिटी ऐसी बतानी हो कि थोड़ी संभावना कम है, या आई सेल गो, जाऊंगा शायद। इसका मतलब है आप बोल तो रहे हैं लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। सेल आई टेक योर पेन, लूं क्या मैं तुम्हारा पेन? सेल आई सिट हियर, मुझे यहां बैठूं क्या मैं यहां? ये नॉर्मल सजेशन है। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल जैसी इंग्लिश होती है, उसमें कभी कभार बातचीत में सेल यूज होता है, बट ओवरऑल स्पोकन में हम केवल विल को यूज करेंगे। और आपको भी पूरी प्रैक्टिस विल के साथ ही करनी है, ठीक है? आई विल गो, यदि हिंदी में मैं इसका सेंस निकालूं तो क्या होगा? मैं जाऊंगा। विल के साथ, विल हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई भी मेन वर्ब आती है तो सब्जेक्ट के साथ जुड़ के उसका सेंस फ्यूचर का हो जाता है। और फ्यूचर सिंपल टेंस वहां यूज होता है जहां पे हमको भविष्य की सामान्य, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपल सेंटेंस, मतलब इससे केवल आपको भविष्य में ये बात होगी ये पता लग रहा है, उसकी एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये गो, इसकी जगह आप रिप्लेस करते जाइए वर्ब को और आपके सेंटेंस बनते जाएंगे। इसको समझने के बाद यदि आप वीडियो बंद करते हैं और आप चले जाते हैं तो आपकी स्पोकन क्लास वहीं रुक जाएगी। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, ठीक है? तो रेडी प्रैक्टिस के लिए। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बनाने वाले हैं, और इतने छोटे कि आपको आराम से समझ में आएंगे, और सेंटेंस फॉर्मेशन आपका जितना फास्ट होगा आप उतने अच्छे से बोल पाएंगे। तो कम से कम आज लगातार हम 100 सेंटेंस फ्यूचर सिंपल के इस पैटर्न पे बनाने वाले हैं, ठीक है? मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं अबेस करूंगा, आई विल अबेस। मैं अब्यूज करूंगा, आई विल अब्यूज। मैं अबडक्ट करूंगा, आई विल अबडक्ट। मैं अबाइड करूंगा, आई विल अबाइड। मैं एब्सटेन करूंगा, आई विल एब्सटेन। मैं एक्सेप्ट करूंगा, आई विल एक्सेप्ट। बन रहा है सेंटेंस? कितना इजी है फॉर्मेशन। केवल विल, उसके बाद वर्ब चेंज, सब्जेक्ट विल, फिर आपकी वर्ब चेंज, सब्जेक्ट विल, फिर आपकी वर्ब चेंज। जितने बार आपकी वर्ब चेंज हो रही है एक नया सेंटेंस बन रहा है, और उस सेंटेंस का एक प्रॉपर मतलब भी है और अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। मैं एक्सेप्ट करूंगा, आई विल एक्सेप्ट। मैं अकम्प्लिश करूंगा, आई विल अकम्प्लिश। मैं एक्वायर करूंगा, आई विल एक्वायर। मैं एक्टिवेट करूंगा, आई विल एक्टिवेट। मैं अजर्न करूंगा, आई विल अजर्न। सब्जेक्ट चेंज कर लें अब। वो ऐड करेगा, ही विल ऐड। वो एडवोकेट करेगा, ही विल एडवोकेट। वो एडजस्ट करेगा, ही विल एडजस्ट। वो अडोर करेगा, ही विल अडोर। वो अडल्ट्रेट करेगा, ही विल अडल्ट्रेट। वो अक्यूज करेगा, ही विल अक्यूज। वो अडॉप्ट करेगा, ही विल अडॉप्ट। वो अचीव करेगी, सी विल अचीव। फिर सब्जेक्ट चेंज हो गया, ध्यान रखिएगा। वो एडवर्टाइज करेगी, सी विल एडवर्टाइज। वो अफोर्ड करेगी, सी विल अफोर्ड। वो अलाइट करेगी, सी विल अलाइट। वो एग्री करेगी, सी विल एग्री। वो अलॉट करेगी, सी विल अलॉट। वो अमेंड करेगी, सी विल अमेंड। मैं अटेम्प्ट करूंगा, आई विल अमेंड।
मैं अटेंड करूंगा, आई विल अटेंड। मैं अट्रैक्ट करूंगा, आई विल अट्रैक्ट। मैं ऑथोराइज करूंगा, आई विल ऑथोराइज। मैं अवेल करूंगा, आई विल अवेल। ये जितने सेंटेंस अभी आ रहे हैं इसमें केवल है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अभी ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड का पार्ट नहीं है। आप इतने छोटे छोटे ही सेंटेंस का फॉर्मेशन करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं अवेक करूंगा, उठूंगा, आई विल अवेक। मैं अवार्ड दूंगा, आई विल अवार्ड। मैं एड्रेस करूंगा, आई विल एड्रेस। मैं अप्लाई करूंगा, आई विल अप्लाई। मैं अनाउंस करूंगा, आई विल अनाउंस। तुम अमेज करोगे, यू विल अमेज। तुम एनालाइज करोगे, यू विल एनालाइज। तुम एक्सेलरेट करोगे, यू विल एक्सेलरेट। तुम एक्मोडेट करोगे, यू विल एक्मोडेट। तुम एक्नॉलेज करोगे, यू विल एक्नॉलेज। तुम एक्ट करोगे, यू विल एक्ट। तुम अफेक्ट करोगे, यू विल अफेक्ट। तुम एडवांस करोगे, यू विल एडवांस। तुम एजिटेट करोगे, यू विल एजिटेट। तुम अलाउ करोगे, यू विल अलाउ। तुम अलाइन करोगे, यू विल अलाइन। तुम एक्सेलरेट करोगे, यू विल एक्सेलरेट। तुम एक्यूमुलेट करोगे, यू विल एक्यूमुलेट। तुम एडमायर करोगे, यू विल एडमायर। मैं अनॉय करूंगा, आई विल अनॉय। मैं आंसर दूंगा, आई विल आंसर। मैं एंटिसिपेट करूंगा, आई विल एंटिसिपेट। मैं अपोलोजाइज करूंगा, आई विल अपोलोजाइज। अब किसी का भी नाम सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। अंकित अपील करेगा, अंकित विल अपील। मोहन अपीयर होगा, मोहन विल अपीयर। सोहन अपॉइंट करेगा, सोहन विल अपॉइंट। विवेक अप्रिशिएट करेगा, विवेक विल अप्रिशिएट। रत्नेश अप्रोच करेगा, रत्नेश विल अप्रोच। विभोर अप्रूव करेगा, विभोर विल अप्रूव। किसी का भी नाम सब्जेक्ट में आ सकता है। मैं आर्ग्यू करूंगा, आई विल आर्ग्यू। सन अराइज होगा, सन विल अराइज। मैं अरेंज करूंगा, आई विल अरेंज। ट्रेन अराइव करेगी, ट्रेन विल अराइव। मैं आस्क करूंगा, आई विल आस्क। मैं असेंबल करूंगा, आई विल असेंबल। मैं असेस करूंगा, आई विल असेस। तुम असिस्ट करोगे, यू विल असिस्ट। तुम एसोसिएट करोगे, यू विल एसोसिएट। तुम अश्योर करोगे, यू विल अश्योर। तुम एस्टॉनिश करोगे, यू विल एस्टॉनिश। तुम अटैच करोगे, यू विल अटैच। तुम अटैक करोगे, यू विल अटैक। तुम अटेन करोगे, यू विल अटेन। ये पूरे सेंटेंस आपने जो बोले हैं ये फ्यूचर और फ्यूचर में सिंपल। अभी हम इस सेंटेंस में क्या करने वाले हैं, आपको ऑब्जेक्ट का पार्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए, आपके मुंह से सबसे पहले जो सेंटेंस का पार्ट निकलेगा वो निकलेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। ठीक है, आप यदि इसके बारे में पहले सोच लेंगे मैंने सपोज कोई भी सेंटेंस बनाया कि मैं स्कूल जाऊंगा, यदि आप ये सोचने लगेंगे कि यार ये सेंटेंस में स्कूल आ गया, अब मैं कैसे फॉर्मेशन करूं, आप नहीं कर पाएंगे। आप याद करना, आपने जैसा फॉर्मेशन किया है सेंटेंस का, फ्यूचर का फॉर्मेशन सेम होगा इसी पैटर्न पे, और ये पोर्शन सबसे पहले मुंह से बाहर निकलेगा। ये पूंछ है, सेंटेंस की पूंछ है, और पूंछ के बारे में सोच के घबराइए मत। पहले मेन पार्ट जो सेंटेंस का है उसको एक बार में मुंह से निकालने की कोशिश कीजिए। ये पार्ट एडिशनल बाद में जुड़ जाएगा, अपने आप सेंटेंस बन जाएगा। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। इतना ही बोलना था। इस पूरे सेंटेंस के बाद क्या ऐड करना था, स्कूल, या आई विल गो स्कूल बोलोगे तो भी सही है। अगर आप टू स्कूल नहीं बोलते तो ऐसा नहीं वो सेंटेंस गलत हो गया। आई विल गो स्कूल ये भी सही है। तो मैं अबेस करूंगा तुम्हें, आई विल अबेस यू। यू क्या था, ऑब्जेक्ट पार्ट। मैं अब्यूज करूंगा तुम्हें, आई विल अब्यूज यू। मैं अबडक्ट करूंगा तुम्हें, आई विल अबडक्ट यू। मैं तुम्हें अबाइड करूंगा, आई विल अबाइड यू। तुम मुझे अबाइड करोगे, अब सब्जेक्ट तुम हो गया ना, तो यू विल अबाइड मी। मैं एब्सटेन करूंगा मीठे से, आई विल एब्सटेन फ्रॉम स्वीट्स। मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगा, आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल। सेंटेंस आ तो ऐसा ही रहा है, पैटर्न यही है। एडिशनल वर्ड जुड़ने से, ऑब्जेक्ट जुड़ने से ऐसा नहीं है कि सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो जाएगा। पैटर्न बिल्कुल नहीं बदल रहा, बस सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, और बड़े सेंटेंस होने की वजह से आप तुरंत उसको सोच नहीं पा रहे हैं। आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन जितना ज़्यादा फास्ट होगा, आप उतने जल्दी इंग्लिश बोल पाएंगे। और दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि आप हिंदी भी बोलते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत तेज होता है, तभी तो मुझसे फटाफट इंग्लिश निकलती है ना। तो वही काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा, आई विल एक्सेप्ट प्रपोजल। मैं अपने वर्क को अकम्प्लिश करूंगा, आई विल अकम्प्लिश माई वर्क। सिर्फ इसमें क्या हो रहा है याद रखते जाइए, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कोई एक दो शब्द बढ़ रहे हैं। मैं लैपटॉप एक्टिवेट करूंगा, आई विल एक्टिवेट लैपटॉप। मैं मीटिंग अजन करूंगा, आई विल अजन मीटिंग। मैं तुम्हें ऐड करूंगा, आई विल ऐड यू। मैं तुम्हें एडवोकेट करूंगा, आई विल एडवोकेट यू।
मैं यहाँ एडजस्ट करूँगा, आई विल एडजस्ट हियर। मैं वाटर एडल्ट्रेट करूँगा, आई विल एडल्ट्रेट वाटर। मैं एक्यूज करूँगा तुम्हें, आई विल एक्यूज यू। तुम एक्यूज करोगे मुझे, यू विल एक्यूज मी। मैं अडॉप्ट करूँगा तुम्हें, आई विल अडॉप्ट यू। तुम अडॉप्ट करोगे मुझे, यू विल अडॉप्ट मी। मैं अपने टारगेट को अचीव करूँगा, आई विल अचीव माई टारगेट। मैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करूँगा, आई विल एडवर्टाइज माई प्रोडक्ट। मैं पार्टी के एक्सपेंस अफोर्ड करूँगा, आई विल अफोर्ड पार्टीज एक्सपेंसेस। मैं यहाँ अलाइट करूँगा, आई विल अलाइट हियर। मैं तुमसे अग्री करूँगा, आई विल एग्री यू। मैं फंड अलॉट करूँगा, आई विल अलॉट फंड। मैं अपनी मिस्टेक को अमेंड करूँगा, आई विल अमेंड मिस्टेक, माई मिस्टेक। सेंटेंस बनते जा रहे हैं, चाहे अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट का पार्ट कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमें तो ये याद रखना है कि सेंटेंस का ये जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले ये बाहर आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये तीन चीजों को यदि आपने संभाल लिया तो आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन सही हो जाएगा। मैं तुम्हें एनॉय, परेशान करूंगा, आई विल एनॉय यू। मैं तुम्हें आंसर दूंगा, आई विल आंसर यू। मैं वेदर को एंटिसिपेट, अनुमान लगाऊंगा, आई विल एंटिसिपेट वेदर। मैं तुमसे अपोलोजाइज, माफी मांगूंगा, आई विल अपोलोजाइज यू। मैं केस की अपील कोर्ट में करूंगा, और बड़ा हो गया सेंटेंस, आई विल अपील द केस इन कोर्ट, बन गया। मैं पार्टी में अपीयर होऊंगा, आई विल अपीयर इन द पार्टी। मैं तुम्हें अपॉइंट करूंगा, आई विल अपॉइंट यू, और बड़ा कर दें, मैं तुम्हें मैनेजर अपॉइंट करूंगा, आई विल अपॉइंट यू एज ए मैनेजर, और बड़ा करूं सेंटेंस, मैं तुम्हें मैनेजर अपने ऑफिस में अपॉइंट करूंगा, आई विल अपॉइंट यू मैनेजर इन माई ऑफिस। जितने बार भी मैंने सेंटेंस को बड़ा किया है, सबसे पहले मुंह से क्या निकला, आई विल सब्जेक्ट, आई विल सब्जेक्ट, आई विल सब्जेक्ट। तो घबराने की क्या बात है, बढ़ने दीजिए सेंटेंस को, कितना बड़ा भी हो जाए। हमें तो अपने मुंह से सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसी को बाहर निकालना है। मैं तुम्हारे वर्क को अप्रिशिएट करूंगा, आई विल अप्रिशिएट योर वर्क। मैं कल 10 बजे अप्रोच करूंगा, आई विल अप्रोच टिल 10 o'clock टुमारो। मैं तुम्हारे केस को अप्रूव करूंगा, आई विल अप्रूव योर केस। मैं तुमसे आर्ग्यू करूंगा, आई विल आर्ग्यू यू। मैं अरेंज करूंगा पार्टी, आई विल अरेंज पार्टी। मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, आई विल अरेस्ट यू, या पुलिस तुम्हें अरेस्ट करेगी, पुलिस विल अरेस्ट यू। ट्रेन 10 बजे अराइव होगी, ट्रेन विल अराइव एट 10 o'clock। मैं तुमसे क्वेश्चन आस्क करूंगा, आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू यू। मैं असेंबल करूंगा लैपटॉप को, आई विल असेंबल लैपटॉप। मैं प्रॉफिट को असेस करूंगा, आई विल असेस प्रॉफिट। मैं तुम्हें तुम्हारे वर्क में असिस्ट करूंगा, आई विल असिस्ट यू इन योर वर्क। मैं प्रोडक्ट को एसोसिएट करूंगा, आई विल एसोसिएट प्रोडक्ट। मैं अपने पूरे क्लाइंट को अश्योर करूंगा, आई विल अश्योर ऑल माई क्लाइंट। मैं तुम्हें एस्टोनिश करूंगा, आई विल एस्टोनिश यू। मैं दोनों फाइल को अटैच करूंगा, आई विल अटैच बोथ फाइल। पाकिस्तान कल अटैक करेगा, पाकिस्तान विल अटैक टुमारो। मैं गुड मार्क्स, अच्छे नंबर अटेन करूंगा, आई विल अटेन गुड मार्क्स। बनते जा रहे हैं। मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, आई विल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। मैं क्लास अटेंड करूंगा, आई विल अटेंड क्लास। ऐसा नहीं आ रहा है आई विल क्लास अटेंड, ऐसे तो नहीं बोलना है ना। तो घबराने की क्या बात है, पहले आप मेन वर्ब बोलो, उसके बाद अदर पार्ट जोड़ दो। मैं तुम्हें ऑथराइज करूंगा, आई विल ऑथराइज यू। मैं टाइम को अवेल करूंगा, आई विल अवेल टाइम। मैं कल 5 बजे अवेक उठूंगा, आई विल अवेक एट 5 o'clock टुमारो। मैं तुम्हें अवॉर्ड करूंगा, आई विल अवॉर्ड यू। मैं पब्लिक को एड्रेस करूंगा, आई विल एड्रेस पब्लिक। मैं तुम्हें अमेज करूंगा, आई विल अमेज यू। तुम मुझे एनालाइज करोगे, यू विल एनालाइज मी। तुम स्पीड एक्सेलरेट करोगे, यू विल एक्सेलरेट स्पीड। तुम गेस्ट को एक्मोडेट करोगे, यू विल एक्मोडेट गेस्ट। तुम मिस्टेक को एक्नॉलेज करोगे, यू विल एक्नॉलेज मिस्टेक। तुम ऐसा एक्ट करोगे, यू विल एक्ट लाइक दिस। तुम मुझे अफेक्ट करोगे, यू विल अफेक्ट मी। तुम सिस्टम को एडवांस करोगे, यू विल एडवांस द सिस्टम। तुम मुझे एजिटेट करोगे, यू विल एजिटेट मी। वो मुझे अलाउ करेगा, ही विल अलाउ मी। वो प्रोडक्ट को अलाइन करेगा, ही विल अलाइन द प्रोडक्ट। वो मुझे अवॉइड करेगा, ही विल अवॉइड मी। वो गार्बेज एक्यूमुलेट करेगा, ही विल एक्यूमुलेट द गार्बेज। वो मुझे एडमायर करेगा, ही विल एडमायर मी। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस फॉर्मेशन आ गया होगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करें। जितने सेंटेंस हमने आप प्रैक्टिस किए हैं, आप एक बार या तो ईयरफोन लगा लें, हेडफोन लगा लें कान में, और ध्यान से सुन के उनको बोलने की कोशिश करें। इसके अलावा फ्यूचर सिंपल टेंस में समझने का कुछ भी नहीं है, केवल और केवल ये। अब इसके बारे में यदि आप नोट्स चाहते हैं तो ढूंढ लीजिए ग्रामर बुक्स में आपको क्या मिलता है एडिशनल। किसी भी मार्केट में किसी भी कोचिंग से नोट्स ले लीजिए और पढ़ लीजिए। लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस
ये जो सिंपल टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।